समुद्र रे बोमा बिछेब ईरान न्यूज कड़ परवर्ती प्रसंग अमेरिका को ईरान कड़ा चेतावनी देछि। ईरान रो प्रतिरक्षा परिषद चेतावनी दे कहिछि जे जदि अमेरिका किंबा तार सहयोगी देश माने ईरान उपरे कौनसी स्थलभाग जनित आक्रमण करती तेबे सेमाने संपूर्ण पारस्य उपसागर समुद्र रे माइन्स बिछे देबे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटा डेडलाइन पर एबे ईरान एभली पदक्षेप नहीं। ट्रंप दाबी करथिले जे ईरान सोमवार संध्या सुद्धा विश्वर सबुठु गुरुत्वपूर्ण तैल परिवहन मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को संपूर्ण रूपे खोली देव। और ट्रंप का अल्टीमेटम पर भी ईरान आज एपटे कड़ा चेतावनी शुणी। ईरान कही जदि तांको द्वीप किंबा उपकूल अंचल आक्रमण हुए सेमाने समुद्र में एभली माइन्स बिछेबे जहाँफल संपूर्ण उपसागर युद्ध क्षेत्र में परिणत हो। हजार हजार अमेरिका युद्ध जहाज यूएस त्रिपोली जोगे ये अंचल आड़ को अग्रसर होती सूचना रही। और ट्रंप कहते जदि ईरान रास्ता न खोले ईरान रो बड़ बड़ विद्युत शक्ति केन्द्र गुड़ी को ध्वंस करदे। किंतु जो आम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कथाटी कहूचे ता बाद ईरान केउठी माइन्स बिछेब समुद्र रे बोमा केउठी बिछेब ताकू जदि आम टिके नजर पकई नेबा ये जो कथाटी रही एठी आपण देखंतु किभली ईरान रहिला एवं एपटे साउदी अरेबिया रही। ये होची माने एठी होची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एठी रहिला एवं ये होची पर्शियन गल्फ एवं सेठी होची गल्फ ऑफ ओमान। तेणु ये जो पर्शियन गल्फ अंचल रही ये बिल्कुल ईरान उपकूल को लगी रही। ईरान उपकूल को जेहेतु लगी हुई रही तेणु ये ही स्पष्ट जना पड़ी कि साउदी अरेबिया देखो एपटे ईरान रहा ईरान उपकूल अंचल पूरा आठी जदि यही समुद्र रे जदि ईरान संपूर्ण भाव में बोमा बिछे दिए ताहले जहाज कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दे ही जहाज जीव। तेणु यहीपटू जो जहाज गुड़िक आसुव मध्यप्राच्यरू गल्फ ऑफ ओमान दे आसब अरबियन सागर को अरबीय सागर को ता संभवपर हो पारिबो नाही। एठी बड़ आशंका ईरान सृष्टि करुछि। जो भली भाव में ट्रंप अल्टीमेटम देइछंती तार प्रतिबदल रे एभली चेतावनी ईरान पक्षरु दिया जाइछि जे पर्शियन गल्फ रे सेमाने बोमा बिछे देबे समुद्र भितर बोमा बिछे देबे। यार प्रभाव किभली भाव रही पारे आम से संपर्क में आलोचना करिबा। आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एयर कमांडर निरंजन कुमार पाढ़ी जोड़ी होइछन्ती। एयर कमांडर पाढ़ी स्वागत करिबा आलोचना को। जो पर्शियन गल्फ सिटी जदि ईरान रो कब्जा रहे संपूर्ण भाव में माइन्स बिछे दिए ताहले तो अति सांघातिक स्थिति हॉर्मुज कथा नुहे ता पूर्वरु ही बोमा द्वारा अनेक जहाज क्षतिग्रस्त हेबे। एयर कमांडर पाठी सुनी पारुछंती? हेलो आज्ञा सुनी पारुछंती मो कथा? हाँ अबे सुनी पारुछ। आज्ञा मोर प्रश्न थिला जे जो भली भाबरे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कथा आशंका आणुथिले किंतु ता पूर्वरु पर्शियन गल्फ रे जो भली जो चित्रटी आम दर्शकों को बुझेबा चेष्टा करथिले सेठी जदि माइन्स ईरान बिछे दिए पूरा तार तटवर्ती अंचल ताहले सेठी कौनसी भी जहाज आग को बढ़ी पारिबनी से संभावना रही यथेष्ट क्षतिग्रस्त सप्लाई चेन हम। हाँ निश्चित भाव में प्रथम नमस्कार आपण सब दर्शक मान तो पर्शियन गल्फ रे जदि से माने माइन्स पिछे देबे ताहले निश्चित भाव में गोटे माने सेठी गोटे विस्फोटक परिस्थिति सृष्टि हबो आ सेटा समस्तंक पई बहुत दयनीय परिणाम दे पारे। तेणु पर्शियन गल्फ को जमीती हेले भी प्रोटेक्ट करने पे पड़ो। ईरान को यही जो तार जो उद्देश्य अच्छी जे पर्शियन गल्फ रे माइन बिछे से एरिया टाको माने ताको प्रिवेंट करिवे जे तां कोस्टल एरिया टाको जमिति अमेरिका बा इस्राएल सैन्य माने आक्रमण न करंतु से दृष्टि एटा बहुत घातक हो पारे। कारण माइन बिछेबा सहज माइन लेयरिंग इक्विपमेंट जीव माइन बिछे देव तापर आजकल फ्लोटिंग माइन्स भी अच्छी फ्लोटिंग माइन भी लगे देव किंतु जो माइन टाको बाहर करने पड़े सब माइन रो प्रॉपर डिटेक्शन नहेले माइन गोटे गोटे माइन गोटे गोटे माने घातक परिवेश सृष्टि कर पारे। से दृष्टि देखले एटा बहुत बड़ माने चिंतार विषय। किंतु ईरान ए कथाटी जो कहिछि प्रकृत में केते दूर वास्तविकता दृष्टिकोण ताकू करि पारिबो? माइन लेयरिंग पाई बहुत किछि दरकार नहीं टेक्नोलॉजी आवश्यक नहीं आ से माने बोट रे जाई से माने कोस्ट रु से माने पठे परिबे। से माइन लेयरिंग इज नॉट ए बिग डील। इट डज नॉट रिक्वायर बिग शिप्स
which can be detected ଆଉ पर्सियन जदि ସେମାନେ पर्सियन गल्फ रे माने छोट छोट बोट्स रे भी जाई बिछे परिवे ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ यू डोंट हैव टू बी ए फौजी टू माने फौजी बेसरे ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ सिविल ड्रेस रे जाई कि माइन बिछे परिवे माइन बिछे ପାଇଁ यस देयर आर सम टेक्निकल मेथड्स ହୁଁ। बट जो माने सोल्जर माने अछंती से माने माइन बिछे ପାଇଁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ट्रेनिंग ନେଇଛି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା କି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ସହାୟତା ଦେଇଥିଲା କେବେ କେହି କଳନା ବି କରିନଥିବେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଆଉ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଏଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଇରାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଆଣିଦେବ ସାମରିକ କୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ ସବୁ ସିନାରିଓ ସବୁବେଳେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଏ ଇରାନ ତାର ଡ୍ରିଲ୍ସ ରେ ହୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ସିମୁଲେସନ ରେ ଏ ସିଚୁଏସନ ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି କାରଣ ଇରାନ ବି ଜାଣିଛି ଯଦି ସେମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ ଆଡକୁ ଯିବେ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜୁନ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଯଦି ଯୋଉଟା କ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଯେ ତାଙ୍କର ଏୟାରଫୋର୍ସ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ନେଭି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବେସେସ୍ ଗୁଡା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ଏଟମିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ୱାର ଗେମିଂ ଟାକୁ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଧମକି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ମାନେ ପେଞ୍ଚ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ସେ ମାନେ ଟାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଆଉ ଅଏଲ ଏନର୍ଜି ସେକ୍ଟରଟାକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ 25% ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫକୁ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି କେତେ ଦିନ ଇରାନ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ? ବେଶୀ ଦିନ କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଓ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ୱାର ଟାକୁ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ମାନେ ମାନେ ନ ହଉ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସେମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡକୁ ଇରାନ ଟାଣି ଆଣିଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ମାନେ ହା ହୁତାଶ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଜଳୁଛି ତାଙ୍କର ସିଭିଲ ଏରିଆ ଜଳୁଛି ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଟାକ୍ କଲେଣି ତାପରେ ଡିସାଲିନେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଣି ପାଇଁ ସେଟା ବି ଆଟାକ୍ ହଉଛି ତେଣୁ 5-6ଟି ଦେଶ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏଇଟାକୁ ଏ ସିଚୁଏସନ ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାଯାଉ ହୁଁ ତା ଛଡା ଯୋଉମାନଙ୍କର ତେଲର ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ୱାର ଟାକୁ ଶେଷ କରାଯାଉ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଛି ଯେ वी आर इन द मिड पॉइंट इन द वार मिड पॉइंट इन द वार कौन ऑलरेडी तो आपनकर 25 दिन 24 दिन हो गलानी तेणु मिड पॉइंट में आउ दैट मींस इन अनदर 3 वीक्स टू 4 वीक्स दे विल फिनिश दिस वार ऑफ बट फिनिश करबा बहुत कहवाटा बहुत माने माने सहज किंतु करिक देखेबाटा बहुत कष्ट कारण ईरान बहुत एसिमेट्रिक वारफेयर उपरे बहुत एम्फासाइज देछि निश्चित भाव ट्रेनिंग करछि नहले सेमानकर टार्गेट लिस्ट भी बहुत बढ़िया से करछन्ती जोटा जो द्वारा सबू से एरिया मिडिल ईस्ट बर्तमान हालत दोदुल्यमान माने एभलिया परिस्थिति के भाबि नथिला जे एते माने खराब से परिस्थिति कथाटी मध्य अमेरिका पक्षर कहुच्छी जे आम कल्पना भी करूँ जे मध्यप्राच्य उपर इरान एभली आक्रमण कर अंततः जितेबले माने गुइंदा दृष्टिकोण जदि कौन भी देश को चर्चा भितर कणा जाए ताहले बोधवे जो देशगुड़िक ना आग धाड़ी आसो ता भितर इज्राएल रही भितर अमेरिका निश्चित भाव में रही तेणु सेठी गुइंदा दृष्टिकोण से माने भाभी पारे ना जे मध्यप्राच्य जदि ईरान उपर एभली हमला करा जाए कारण ईरान निकट पूर्व सूचना थी से भली योजना भी से करिथिबो जदि आम उपर आक्रमण करा जाए ताहले आमे तुरंत मध्यप्राच्यर देशगुड़िक उपर आक्रमण करिवु जहाँकि ईरान चारिपटे रहिछंती आ सेठी जदि माने तांको उपर प्रभाव विस्तार करा जाई पारे ताले तार प्रभाव पूरा विश्व पर पड़िबो जहाँकि आमे देखुचे एबे मध्य ये जहाँ आपण कहले जे इजरायली गणमाध्यम जो भाई आलोचना करुच्ची जे मिड पॉइंट रे से युद्धर रही आगामी एबे जेतिक दिन युद्ध चली द्वारा जेते दूर प्रभावित विश्व है आहुरी जदि सेतिक दिन जारी रहे ताहले कौन स्थिति उत्पन्न हेबो से कथाटी मध्य अनुमान करा जाई पारे बहुत खराब परिस्थिति हो जदि आउ 25 दिन युद्ध रहिबो आपण जानछथि माने भारत भलिया देश रे भी बहुत प्रॉब्लम अछि किंतु आमे कंट्रोल करे पय चेष्टा करछु आमे मैनेज करे पय चेष्टा करछु किंतु छोट छोट देश श्रीलंका पाकिस्तान सेमानकर तो ऑयल सिचुएशन आहुरी खराब आउ आपण भी केमिति माने बाक युद्ध चली देखुछथि पाकिस्तान रो पूर्वतन एम्बेसडर कहचंती जदि आम उपरे अमेरिका बम
ଉପରେ ପକାଏ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ବମ୍ବେ ଉପରେ ପକଉ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ଯେ ଏନିମିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ ଏନିମି ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ତାର ଏନିମିର ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ଏନିମିକୁ ବି ଧକ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ଏବଂ ସେଇଟା ବି ମାନେ ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ୱାରଟା କେହି ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଜିତିଛି ନା ମାନେ ଆମେରିକା ଜିତୁଛି ନା ଇରାନ ବି ଜିତୁଛି କିନ୍ତୁ କଣ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଏସିମେଟ୍ରିକ ୱାରଫେୟାରରେ ଇରାନ ସରି ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଲଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେରିକାକୁ ୱେର ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ସେପଟେ ଆମେରିକା ରଷିଆ ଏତେ ୟୁକ୍ରେନ ଦୂରରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଦିନ ଲଢୁଛି ଚାଲିଲେ ବି ତାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ କିଭଳି ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ଯଦି ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫକୁ ସେଠି ମାନେ ବୋମା ବିଛାଏ ଇରାନ ଆଉ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଏ जहाँकि बिल्कुल ईरान को लागी करी रही स्टेट्र फर्मुज तो तार कब्जारे रही ताले सेठी जहाज चलाचल संपूर्ण भाव में कष्टकर हो मित्र राष्ट्र हूँ शत्रु राष्ट्र हूँ निश्चित भाव में सेठी गोटे विपज्जनक स्थिति उत्पन्न हो तार मुकाबिला आमको दीर्घमियादी सूत्र करने को पड़ पारे तेणु अंततः से भली स्थिति को ट्रंप जाउछंती ना नाही बा से भली स्थिति वारंट करने चेष्टा करुछंती ना नाही निश्चित तांकर निष्पत्ति उपर निर्भर करुछि। बहुत धन्यवाद एयर कमांडर निरंजन कुमार पाढ़ी आलोचना होइबार मतामत रखिथिबार।